नमस्कार, मैं हूं वर्षा सीकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है। जो दावेदार है उन्हें बूथों पर पीडीए के बीच जनाधार बढ़ाने का काम दिया है। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बयान के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा गर्म है। इमरान मसूद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 80-17 सीट बंटवारे के फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खारिज कर दिया है। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। मसूद ने कहा कि 2027 में 80 में से 17 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा और कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद से जब पूछा गया कि वो समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें मांगेंगे तो उन्होंने बड़ा ही तीखा जवाब दिया। मसूद ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी से सीट क्यों चाहूंगा? मैं अपनी पार्टी से सीट चाहूंगा। हम समाजवादी पार्टी से क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं जो भीख मांगेंगे? समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। सभी लोग संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने में जुटे हैं। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की एम्बिशन और इच्छाएं भी हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। हमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा, तभी हम अपने संगठन को मजबूती दे सकेंगे। मैं अपने कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता के सम्मान के लिए पूरे दमखम से लड़ाई लड़ूंगा। कार्यकर्ताओं की इच्छा चुनाव लड़ने की है तो वो चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का फैसला पार्टी का है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन का जो फॉर्मूला था वो अब नहीं होगा। इमरान मसूद के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस अब यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी का रिश्ता चाहती है। इमरान मसूद 2024 लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। यूपी में मुस्लिम वोटर्स के बीच वो प्रभावशाली चेहरा है। उनके बयान में ये दावा कि 2024 में गठबंधन की 43 सीटों की जीत राहुल गांधी के नेतृत्व और भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम थी। मसूद का ये कहना कि 2027 में कांग्रेस सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और गठबंधन होने पर सही सीट बंटवारा चाहिए। इमरान मसूद का ये बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि इमरान मसूद का बयान कांग्रेस की रणनीति का ही हिस्सा है। इसमें दूसरे नेताओं से बयान दिलवाकर पार्टी नेतृत्व पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये रणनीति कांग्रेस आलाकमान, खास तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी के बिना मुमकिन नहीं लगती। मसूद, जो पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी में रह चुके हैं, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को यूपी में पुनर्जनन की भूमिका में पेश कर रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में कांग्रेस के लिए 35 से 40 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटें जीत गई, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिनमें से 6 पर जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी का मानना है कि उसकी सामाजिक गठजोड़ रणनीति, खासकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यूपी में काफी असरदार है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की इमेज और लोकल ऑर्गेनाइजेशनल ताकत को देखते हुए पार्टी खुद को गठबंधन का लीडर मानती है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल मजबूत है, वहां का नेतृत्व उसी दल के हाथ में होना चाहिए। इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अंदर खाने की बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने का काम कभी नहीं करेगी।
क्योंकि ये उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। वैसे भी यूपी में कांग्रेस का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व जितनी सीटें मांगते हैं उन सीटों के लिए उनके पास प्रत्याशी तक नहीं होते। वो यहाँ तक कहते हैं कि सीटें लेने के बाद कांग्रेस को प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी को ही देने पड़ते हैं। साल 2017 में भी यही हुआ था जब दोनों दलों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय की भूमिका साफ नहीं है। उनका ये बयान सहारनपुर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता लगभग 42% निर्णायक भूमिका में है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। मसूद का समाजवादी पार्टी विधायक आशू मलिक के खिलाफ शाहनवाज खान को उतारने का ऐलान भी लोकल लेवल पर गठबंधन में तनाव को दिखाता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को 33 सीटों तक सीमित करके एक बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन हरियाणा 2024 और दिल्ली 2025 विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के अलग अलग रास्ते अपनाने से गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठे हैं। मसूद का बयान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अब यूपी में अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए अटैक मोड में है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का मानना है कि उसका पॉलिटिकल बेस और अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी गठबंधन में उसे मजबूत करती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जारी इस खींचतान से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। सहारनपुर में मसूद और समाजवादी पार्टी विधायक आशू मलिक के बीच चल रही सियासी जंग गठबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर खतरा बन सकती है। मसूद का दावा है कि कांग्रेस सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती है। अगर दोनों दल 2027 में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम और दलित वोटों का बंटवारा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इमरान मसूद का 80-17 वाला बयान कांग्रेस की नई रणनीति को जाहिर करता है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी का रिश्ता चाहती है। ये बयान गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाता है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी 35 से 40 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन दोनों दलों को आपसी तनाव को कम कर एकजुटता दिखानी होगी, वरना बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। मसूद जैसे नेताओं की आक्रामकता और सपा की बड़े भाई वाली भूमिका के बीच संतुलन गठबंधन की सफलता की कुंजी होगी। इसी सब के बीच कांग्रेस एक बड़ा फेरबदल करने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी या चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। पार्टी यूपी अध्यक्ष को बदल सकती है और इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को ये जिम्मेदारी दे सकती है, जिसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लगेगी। पहला, सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दूसरा बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके पीछे पार्टी की रणनीति साफ है, मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाना। मौजूदा समय में यूपी कांग्रेस में टॉप 3 पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं वो सभी सवर्ण जाति से आते हैं, जिसको लेकर अंदर खाने चर्चा बहुत तेज है। बात करें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आती हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के साथ कम से कम 2 सीट दलित नेता और पिछड़ी जाति के नेता को मिलने की चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं से अच्छा समर्थन मिला। कई जगहों पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी दिए। पार्टी को लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम चेहरा होगा तो अल्पसंख्यक वर्ग का भरोसा और मजबूत होगा। वहीं संगठन में भी नई ऊर्जा आएगी जो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति से समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक को अपना समर्थक मानती रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये दाव समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, खासकर तब जब अखिलेश यादव खुद कई मौकों पर कांग्रेस पर तंज कस चुके हैं। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव हो, दोनों दलों के बीच की तल्खियां किसी से छुपी नहीं है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।